नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हृदय का, यानी कि हार्ट का। ये कैसे काम करता है, कैसे धड़कता है, इसका शरीर में क्या रोल है, इसके पूरे फंक्शन को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हृदय से संबंधित सारी जानकारी हो जाएगी। और अगर आप तैयारी नहीं करते, आम नागरिक हैं, तब भी आपको हृदय के बारे में जानना चाहिए। और वीडियो के आखिर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हार्ट अटैक कैसे होता है और उससे भी कैसे बचा जाए। ठीक है, तो वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शरीर के जो सबसे मजबूत अंग होते हैं उनमें से एक ही हृदय है आपका। हृदय कोई नाजुक अंग नहीं है, जैसा कि शायरी में बोला जाता है कि दिल बड़ा नाजुक होता है, टूट जाता है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, और ये 24 घंटे कार्य करता है। अगर यह 1 मिनट के लिए भी कार्य करना बंद कर दे तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। और ईसीजी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इससे हृदय की बीमारियों का पता लगाया जाता है। यानी हृदय का अध्ययन, जैसे कि दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, सेप्टम, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, ये सब क्या है, इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी में होता है। लेकिन इस हृदय में कौन सी बीमारी हो गई, कौन सा विकार उत्पन्न हो गया, इसका अध्ययन ईसीजी से किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। तो जो मानव हृदय होता है, हम स्पेशल मानव हृदय की बात करेंगे। तो मानव का जो हृदय होता है वो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक होता है। ठीक, 250 ग्राम से 300 ग्राम। स्त्रियों का हृदय थोड़ा सा कम वजन का होता है। ये जो हृदय है इसमें 2 भाग होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं। 2 भाग 4 चैम्बर। 2 भाग कैसे? ये जो आपको बीच से रेखा दिख रही है इसको बोला जाता है सेप्टम। ये सेप्टम इस हृदय को दाएं हृदय और बाएं हृदय में बांट देता है। यानी हृदय के 2 भाग हो गए, दायां भाग और बायां भाग। बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, बाएं भाग में हृदय के शुद्ध रक्त होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। ये जो आपको हृदय का चित्र दिख रहा है ये मैंने हाथ से बनाया है, सही नहीं बना है, लेकिन आपको ये जो दिख रहा है ये वास्तविक रूप से ऐसा होता है। इसकी फोटो खींची गई है ये, तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो जो 2 भाग होते हैं उसमें से जो पहला भाग है दायां भाग, इसमें दायां आलिंद ऊपर होता है और दायां निलय नीचे होता है। दूसरे वाले भाग में बायां आलिंद होता है और बायां निलय होता है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं त्रिदलीय कपाट और इसको बोलते हैं द्विदलीय कपाट। इनका कार्य क्या है अभी हम आगे समझेंगे। आते हैं जो 4 चैम्बर की हमने बात किया कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कक्षाएं होती हैं। तो वो 4 कक्षाएं कौन कौन हैं? ये 2 और ये 2। 2 कक्षाओं में आलिंद बायां और दायां, 2 कक्षाओं में निलय बायां और दायां। मनुष्य के हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं। अब हम समझते हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके हृदय की कक्षाएं अलग अलग होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं मछली वर्ग की बात करूं, यानी मछलियों में जो हृदय होता है उसमें 2 कक्षाएं हो। ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2। और जो उभयचर होते हैं, उभयचर मतलब समझते हैं, जैसे मेढक जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मानव में और पक्षियों में 4 चैम्बर होते हैं। कांक्रोच में 13 चैम्बर होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा, यानी आपसे पूछा जाए कि किस जीव में सबसे ज़्यादा हृदय में चैम्बर होते हैं, तो कांक्रोच में 13 चैम्बर होते हैं। तो ये हो गई कुछ जानकारी आपको चैम्बर की। ये जो हृदय है ये किससे बना है? तो ये बना है कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स,
इस हृदय को एक झिल्ली घेरे रहती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली। तो आपको दोनों बात याद रखनी है। पहला, कार्डियक मसल्स से हृदय बना हुआ है, यानी इसमें हड्डी नहीं है, इसमें केवल मसल्स है। अब हम लोग सीखते हैं कि इस हृदय के कार्य क्या हैं, यह कैसे कार्य करता है, कैसे यह ब्लड का पंप करता है, कैसे शुद्ध ब्लड को शरीर में भेजता है और अशुद्ध ब्लड को शरीर से मंगाता है। तो हम हृदय के कार्य की अगर बात करें, महाशिरा और महाधमनी लिखी गई हैं, ये क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि जो महाधमनी है, महाधमनी का कार्य क्या है। तो महाधमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त को ले जाती है, यानी महाधमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। बाकी जब यहाँ से महाधमनी के बाद जो धमनी से ही निकलती हैं छोटी छोटी धमनी, उन्हें धमनिकाएं कहा जाता है या धमनी ही कह सकते हैं। तो जितनी भी धमनी होती हैं सब में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। और जो सिरा होती हैं, महाशिरा कहिए या सिराएं कहिए, तो महाशिरा की अगर बात करें तो ये है महाशिरा और इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। तो इस तरह से जो सिरिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं जिन्हें सिरा कहते हैं, उनमें अशुद्ध रक्त होता है। तो धमनियों में शुद्ध रक्त, सिराओं में अशुद्ध रक्त। अब यहाँ समझिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे हृदय के बाईं ओर फेफड़ा है, थोड़ा सा ऊपर में। फेफड़े का कार्य क्या होता है? फेफड़े का कार्य होता है कि बाहर के ऑक्सीजन को अपने पास लाना। तो जैसे ही बाहर का ऑक्सीजन फेफड़े में आता है, जब हम सांस लेते हैं, तो इसी फेफड़े में जो हृदय ने रक्त भेजा है वो रक्त ऑक्सीजन से मिल जाता है और रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि रक्त शुद्ध हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है, तो रक्त शरीर के फेफड़े में शुद्ध होता है, हृदय में शुद्ध नहीं होता। ठीक, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में। तो फेफड़े में जब रक्त पहुंचा और बाहर से यहाँ पे ऑक्सीजन आया सांस के माध्यम से, तो रक्त ऑक्सीकृत हो गया, यानी कि शुद्ध हो गया। और वही शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से, ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया कि जो शिरा होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है, पल्मोनरी शिरा है, वह शुद्ध रक्त को लाता है। कहाँ से? फेफड़े से। तो सबसे पहले फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय के दाएं आलिंद में आता है। उसके बाद द्विदलीय कपाट के माध्यम से बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं आलिंद के बाद बाएं निलय में पहुंचा। अब बाएं निलय से जब ये हृदय पंप करता है, जिसे संकुचन कहते हैं, अभी हम आगे बताएंगे, तो यहाँ से शुद्ध रक्त शरीर के अंगों में पहुँचता है। शरीर के अंगों में पहुँचने के बाद शरीर का अंग जिनसे मिल के बना है ऊतक, ऊतक में पहुँचता है, और ऊतक जिनसे मिल के बना है कोशिकाओं से, कोशिकाओं में पहुँचता है, और फिर कोशिकाओं से होता हुआ फिर से हृदय में आ जाता है। तो देखिए, जब महाधमनी से शुद्ध रक्त अंगों में पहुंचा, तो यानी पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है। तो जब शरीर में भ्रमण करता है तो साथ में जो ऑक्सीजन लिया हुआ है वो ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों में वो छोड़ता रहता है, और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता रहता है। तो रक्त का कार्य ही है कि ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके निकालना। तो ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजन को छोड़ता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से ग्रहण करता रहता है, यानी शुद्ध रक्त धीरे धीरे अशुद्ध होता रहता है, और अशुद्ध जब हो जाता है तो वह महाशिरा के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है। शुद्ध रक्त
महाधमनी के माध्यम से अंग में पहुंचा, फिर ऊतक में पहुंचा, फिर कोशिका में पहुंचा, फिर कोशिका से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में पहुंचा और दाएं आलिंद से त्रिदली कपाट के माध्यम से दाएं निलय में पहुंचा और फिर दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फिर से अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंच गया और जब फिर से फेफड़े में पहुंचा तो वहां फिर से ऑक्सीजन के साथ मिला, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण किया, यानी कि शुद्ध हो गया और फिर से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आ गया। तो यह चक्र चलता रहता है, यह अनवरत चलता है, कभी भी नहीं समाप्त होता। इंसान जब सोता है तब भी, जागता है तब भी, जब शरीर की मृत्यु हो जाती है यानी इंसान मर जाता है तभी ये कार्य करना बंद करता है। तो देखिए, दो चीज़ें आपको हमने अभी समझाया। एक समझाया कि धमनी का कार्य क्या है और एक समझाया शिरा का कार्य क्या है। धमनी का कार्य क्या है? हृदय से शुद्ध रक्त को, शुद्ध भी जोड़ दीजिए, शुद्ध रक्त को अंगों में पहुंचाना। और ठीक इसी का उल्टा शिराओं का काम है कि अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाना। ठीक है, तो इतनी प्रक्रिया आपको समझ में आई। अब हम लोग सीखते हैं कि ये हृदय कार्य कैसे करता है। हृदय का तो कार्य समझ गए कि हृदय का कार्य क्या है, कि जो फेफड़े से शुद्ध रक्त आया उसे अंगों तक पहुंचाया और फिर अंगों से अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से अपने पास मंगा करके फिर से फेफड़े में भेजा। अब यह हृदय किसके माध्यम से कार्य करता है? तो इस हृदय को कार्य कराने के लिए हृदय के दाईं ओर पेसमेकर होता है। क्या होता है? पेसमेकर। पेसमेकर में एसी करंट होती है। तो पेसमेकर का कार्य क्या होता है कि यह एसी करंट हृदय को देता है, जिसके माध्यम से हृदय अपना कार्य करता है। जब ये पेसमेकर खराब हो जाता है तो कृत्रिम पेसमेकर भी लगाया जाता है और इस कृत्रिम पेसमेकर में लिथियम आयन की बैटरी होती है। लिथियम आयन, ध्यान रखिएगा, यह बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती, इसीलिए इसको लगाया जाता है। ध्यान से देखिए, हार्ट का सिकुड़ना यानी हृदय का सिकुड़ना, हृदय का फैलना, ये क्या होता है? जब हृदय खून को यानी कि रक्त को शरीर में भेजता है तो उस क्रिया को हार्ट का सिकुड़ना कहते हैं। और जब रक्त को शरीर में बुलाता है यानी रक्त जब शरीर से वापस आता है हृदय में तो उसको बोलते हैं हार्ट का फैलना। और जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है इसको अंग्रेजी में सिस्टोलिक बोला जाता है, सिस्टोलिक। और जो फैलने की प्रक्रिया है इसे डायस्टोलिक बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, सिस्टोलिक में 0.3 सेकेंड का समय लगता है और डायस्टोलिक में 0.5 सेकेंड का समय लगता है। तो टोटल कितना समय हो गया? 0.8 सेकेंड। यानी कि हृदय अपना एक कार्य 0.8 सेकेंड में करता है। तो अगर हम 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट में 0.8 का भाग दे दें तो आता है 75। और चूंकि थोड़ा सा हृदय दो धड़कनों के बीच में कुछ आराम करता है, इसीलिए इसमें से कुछ घटा करके 72 बार ही माना जाता है। ये माना जाता है कि मानव हृदय, पुरुषों का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 75 आ रहा है इस नियम से, लेकिन बताया ना कि दो धड़कनों के बीच में कुछ थोड़ा सा विराम करता है। तो 72 बार धड़कता है पुरुषों का हृदय, लगभग 80 बार धड़कता है महिलाओं का हृदय, 80 से 90 बार बच्चों का धड़कता है हृदय, 80 से 90 बार। और जब ज़्यादा बच्चे रहेंगे यानी शिशु जब हो जाएंगे, शिशु रहेंगे जब, तो इससे ज़्यादा बार धड़केगा। देखिए, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की यानी कि रक्तचाप की। रक्तचाप क्या है? जिस गति से रक्त गया उसमें एक दबाव भी होगा, नसों में वो दबाव डालेगा, फिर वो कुछ गति से वापस आएगा तब भी नसों में दबाव डालेगा।
तो जो रक्तचाप होता है इसको स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर आप देखे होंगे, ऐसे लगा करके यहाँ पर उससे नापते हैं। सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। इसका मतलब कि अगर न लो ब्लड प्रेशर है न हाई ब्लड प्रेशर है, सामान्य अवस्था में मनुष्य है, तो 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। ये मिलीमीटर पर मरकरी में नापा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा 120 और 80। जब हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब ये 120 से बढ़कर के 140 हो जाता है और ये 80 से बढ़कर के 90, यानी अधिक दबाव से जाता भी है तेजी से और अधिक तेजी से आता भी है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब लो हो जाता है तो ये 120 से घट करके 90 हो जाता है और ये 80 से घट करके 60 हो जाता है, यानी कि धीमा हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। इसको नापा गया था सबसे पहले घोड़े में, हेल्स नामक वैज्ञानिक ने नापा था 1736 ईस्वी में। ठीक, अब हमारा मुख्य मुद्दा क्या है कि हार्ट अटैक कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं। जब कभी पल्मोनरी सिरा यानी कि फुफ्फुस सिराओं में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल दीवालों पे चिपक जाता है, अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बताएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल जब दीवालों में चिपक जाता है तो यह ब्लड के प्रवाह को रोक देता है और ये नसें फट जाती हैं और फट करके ब्लड हृदय में थक्का बना लेता है और जिस स्थान में थक्का बनाता है वह हृदय का स्थान यानी वह हृदय का वह अंग डेड हो जाता है। इसी अवस्था को हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जम गया जिसके कारण नसें फट गई। अब इसी को जब एंजियोप्लास्टी होता है या बाईपास सर्जरी आप नाम सुने होंगे, तो उसमें होता क्या है कि इसी कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है और निकाल करके इन्हीं दीवालों में यानी कि सिराओं में अंदर से प्लेटिनम धातु की प्लेट लगाई जाती है। प्लेट का मतलब कि नसों को टच करते हुए अंदर से उसको लगा दिया जाता है, दीवार में चिपका दिया जाता है ताकि फिर से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल न जमे। तो इसी प्रक्रिया को बाईपास सर्जरी कहते हैं। ठीक है, या एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब हार्ट अटैक होने के मुख्य रूप से 6 कारण है। बहुत कारण हैं, लेकिन हम 6 कारणों की चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो मुख्य कारण में कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की चर्बी है, मोम के जैसी होती है। कोलेस्ट्रॉल यकृत में 25% पैदा होता है, बाकी 75% हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से आता है। और ये कोलेस्ट्रॉल भोजन के माध्यम से जो आता है तो उसमें जितने भी पशु से भोजन करते हैं हम, पशु से भोजन का मतलब कि जैसे हम दूध खाते हैं तो ये पशु का भोजन है, यानी पशुओं से प्राप्त किया हुआ है, तो इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। मांस मछली खाते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होता किस में नहीं है, फल में नहीं होता, सब्जियों में नहीं होता, अनाज में नहीं होता। यानी कि वनस्पति अगर हम खाएंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लेकिन दूध में और चिकन में, मटन में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बाहरी माध्यम से जाता है, जबकि 25% खुद हमारा यकृत ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए उपयोगी भी है अगर सीमित मात्रा में हो तो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही पित्त का निर्माण करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, यकृत में रहता है ये। लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाती है तो ये दीवालों में चिपक जाता है नसों में और नसें फट जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर हम कम कर दें तो जो मुख्य कारण है हार्ट अटैक का, उससे हम बच सकते हैं। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ये क्या है, सभी प्रकार के तेल, जितने भी प्रकार के तेल हैं उनमें लगभग सभी में ट्राइग्लिसराइड होता है। और यह भी
दीवारों में चिपक जाता है और इसके भी माध्यम से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड यानी अगर हम तेल की मात्रा कम कर दें या न के बराबर कर दें, न खाएं, तो हम ट्राइग्लिसराइड से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। तीसरा कारण क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। जिन व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है उनमें हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से ब्लड का सर्कुलेट होना, और जब बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेट होगा तो थोड़ी बहुत मात्रा कोलेस्ट्रॉल की भी रहेगी, ट्राइग्लिसराइड की भी रहेगी हर जगह, तो नसों के फटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर अपना कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और चौथा जो इसका कारण है वो है शुगर। जिन व्यक्तियों में शुगर की समस्या है उन व्यक्तियों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। शुगर चीनी में होती है, जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादातर पदार्थों में शुगर होता है। तो हमें अपने शुगर को कंट्रोल करना है, यानी कि शुगर की मात्रा हमारे शरीर में कम रहनी चाहिए। शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को पनपने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। पांचवा और छठा जो कारण है, पांचवा कारण है स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग करते हैं यानी धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान से भी उन धुआंओं के माध्यम से भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को चिपकने में मदद मिलती है। तो हमें स्मोकिंग भी नहीं करना है, यानी स्मोकिंग भी हार्ट अटैक का एक कारण है। और लास्ट कारण है स्ट्रेस यानी कि तनाव, यानी कि तनाव। तो हमें बहुत ज़्यादा तनाव में भी नहीं रहना चाहिए। तो हार्ट अटैक के 6 कारणों में सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग और स्ट्रेस है। तो आज हम लोगों ने हृदय के बारे में समझा कि हृदय की रचना कैसे हुई है, हृदय कैसे कार्य करता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, हृदय गति क्या है और हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक के कारण क्या हैं। सब कुछ मैंने आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो, ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।